तो हम आइए हम कहेंगे और आप लोग दोहराएंगे। जो साथी नहीं कह पाएंगे, जो बहनें नहीं कह पाएंगे, इसकी कोई बात नहीं, लेकिन हाथ जोड़कर सब लोग ध्यान मुद्रा में हो जाए। नमो सम्मा संबुद्ध। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। पंचशील ग्रहण करेंगे। पाणातिपाता वेरमणि। पाणातिपाता वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि। अदिन्नादाना वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि। मुसावादा वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरे मज्जे पमादस्थाना वेरमणि। सुरामेरे वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। बुद्धं नमामि। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। संघं नमामि। साधु 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 साधु। साधु। साथियों, आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। मास्टर साहब, आप अर्थ बता दीजिए। हमें आदरणीय मास्टर साहब बामसेव के प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि हमने जो इस पाली भाषा का उच्चारण किया है, आप उस बात को हिंदी में रूपांतर करेंगे। आदरणीय मास्टर साहब हो जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, अभी हमने आपने कुछ बातें दोहराई हैं जो हमारी रोज बोलचाल की भाषा की नहीं है।
बेटा शांत रहो। अरे बालक, अरे बोलोगे नहीं अब? क्योंकि रोज हम ये भाषा न सुनते हैं न बोलते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। तो मैं उसको हिंदी में जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसमें आपको बताने का मैं प्रयत्न करता हूँ। सबसे पहले आपने कहा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो माने नमस्कार करते हैं, तस् माने उनको, भगवतो माने भग माने होता भगवान, और उस भगवतो माने दुर्गुण, जो हमारे अंदर जो है दुर्गुण है। कौन से दुर्गुण? लोभ, मोह और क्रोध, ईर्ष्या। ये मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन बातों को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अपने जीवन में छोड़ दिया, ऐसे सम्यक संबुद्ध को हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। 3 बार ये बात हमने कही। लेकिन बुद्ध ने अपने जीते जी ये बात कह दी कि मेरी पूजा मत करना, मेरे विचार अगर अच्छे हो, आपके जीवन के लिए कल्याणकारी हो, तो उसको आप पालन करना, अगर ना अच्छे हो तो फिर छोड़ देना। इतनी स्वतंत्रता किसी भी महापुरुष ने आज तक नहीं दी। फिर हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्ध माने ज्ञान, ज्ञान विज्ञान की शरण में जाता हूँ। दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार मैंने इसको भी कहा। फिर दूसरी बात कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। धम्म माने रास्ता, ऐसा रास्ता जिस पर चलने से मनुष्य ही नहीं सभी प्राणियों का कल्याण होता है, ऐसे मैं धम्म पर चलने की शपथ लेता हूँ। उसकी मैं जो है इच्छा जाहिर करता हूँ। उसको भी हमने दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार कहा। तीसरी बात हमने कहा संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। यहाँ जितने साथी आए हैं, चाहे नात रिश्तेदार हैं, चाहे मित्रगण हैं, चाहे पड़ोसी हैं, सबके मिलने से एक संघ बन गया। और कुछ जो है संघ लोग कहते हैं कि ये भी संघ है, लेकिन वो संघ नहीं, वो गिरोह है। जैसे चोरों का, जुआरियों का, शराबियों का ये गिरोह है, वो संघ नहीं है। यहाँ हमारी जितनी महिलाएं बैठी हैं, इन महिलाओं में 99% महिलाएं ऐसी हैं जो किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर हैं, इसलिए ये संघ है। इसको भी 3 बार हमने कहा, दूसरी बार और तीसरी बार। फिर हमने कहा कि अब हम पंचशील ग्रहण करते हैं। पंच माने 5 और शील माने आचरण, उठना, बैठना, बोलना और कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, इसको हम पंचशील कहते हैं। और वह पंचशील हमारे आप जैसे उन लोगों के लिए है जो गृहस्थ का जीवन बिताते हैं और जो घर छोड़ करके चीवर पहन लेते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, उनको जो है 8 शील का पालन करना पड़ता है। और जो बिल्कुल से विरक्त हो जाते हैं उनको 227 शील का पालन करना पड़ता है। लेकिन 5 शील का पालन करने से हमारे जीवन का कल्याण कैसे हो सकता है, उसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पहला आपने कहा कि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधियाम। भैया थोड़ी देर इसको जो है न चलाओ, अभी चला लेना, थोड़ा धीम करो। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधियाम, मैं बिना किसी कारण के किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा, इसकी मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं। दूसरी बात हमने कहा अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियाम। आ माने नहीं, दिन्ना माने दी हुई, बिना दी हुई कोई वस्तु मैं नहीं लूंगा, इसका मतलब कि मैं चोरी नहीं करूंगा, इसकी मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं। तीसरी बात हमने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियाम। काम वासना के वशीभूत होकर मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो समाज के विरुद्ध हो, जिसे व्यभिचार कहते हैं, कामाचार करते हैं,
ऐसा मैं कोई कार्य नहीं करूँगा, इसकी मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जैसे ये बच्ची जिसने बच्चे को जन्म दिया है, एक बच्ची के रूप में जन्म लिया इसने, समाज ने एक दायरा तय किया, शादी इसकी हुई, दोनों स्त्री और पुरुष का संसर्ग हुआ युवावस्था में, तब इस नए बच्चे का जन्म हुआ। तो जब हम समाज की व्यवस्था के अनुसार यह कार्य करते हैं तो व्यभिचार नहीं होता है, और समाज की व्यवस्था के जब हम विपरीत यह कार्य करते हैं तो व्यभिचार की श्रेणी में आता है। बुद्ध ने कहा कि यह कार्य बड़ा कठिन है, कैसे इसको जो है आप संभाल सकते हो। तो उन्होंने कहा कि अपने जीवन को संयमित करने के लिए आप, जब आपके बराबर की कोई स्त्री, अपनी पत्नी को छोड़कर आपके बराबर की कोई स्त्री दिखाई पड़े तो उसको आप अपनी बहन समझें। आपसे उम्र में अगर बड़ी है तो उसकी अपनी माँ समझें, और आपके उम्र से छोटी है तो उसको अपनी बेटी के समान समझें। स्त्री भी यही काम करे, अपने पति को छोड़ करके जितने पुरुष हैं अपने बराबर के हैं तो भाई के समान, अपने से बड़े हैं तो पिता के समान, अपने से छोटे हैं तो पुत्र व्यवहार करें, तो कभी भी हमारे मन में कोई गंदगी पैदा नहीं होगी और कभी भी हम गलत काम नहीं करेंगे। चौथी बात हमने कहा, मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदम समाधि। मूसा माने झूठ, वादा माने बोलना। मैं झूठ न बोलने की, चुगली प्रपंच चाई न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अंतिम बात हमने कहा कि सुरा मेरे मज्ज पमाद अठाना बेरमणि शिक्षा पदम आद्याम। सुरा माने शराब, मेरे माने शराब की तरह जितनी भी नशीली वस्तुएं हैं। मज्ज माने मांस, पमाद माने जुआ, अठाना माने जहां जुआ खेला जाता। तो बुद्ध ने कहा कि इन सारी चीज़ों से अगर आप बच जाओगे, शराब से बच जाओगे, नशीली वस्तुओं से बच जाओगे, अगर जीवन में मजबूरी न हो तो मांस से बच जाओगे, जुआ नहीं खेलोगे और जुआ जहां खेला जाता वहां नहीं जाओगे, तो जीवन में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर अंत में हमने कहा बुद्धं नमामि, मैं ज्ञान विज्ञान को नमस्कार करता हूँ। धम्मं नमामि, मैं प्रकृति के मार्ग को नमस्कार करता हूँ। संघं नमामि, मैं इस पूरे संघ को नमस्कार करता हूँ। फिर अंत में हमने कहा साधु साधु साधु, मैंने इसको सुना, जाना और समझा, आज से मैं इसका पालन करने का प्रयत्न करूंगा। ये हमने जो है शिक्षा ग्रहण। साथियों, इस तरह ये पाली के जो वाक्य थे जिनको मैंने आपको हिंदी में बताने का प्रयास किया, तो हमारे बिल्कुल नए साथी हैं, विशेषकर महिलाओं को तो इसको जरूर जानना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि यह काम बुद्ध का ही धम्म एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई भी महिला यह काम करवा सकती है, कोई भी पुरोहित बन सकती है, लेकिन जो हिंदू धर्म की व्यवस्था है उसमें महिलाएं काम नहीं करा सकती है, पुरोहित नहीं बन सकती है। इसलिए को जो है व्याख्या करने की कोशिश की, और हम सभी को अपने जीवन में इन सारी बातों को याद करके अगर जीवन में हम उतार लें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो सकता है। हमारे एक साथी हैं हरिप्रसाद जी। हरिप्रसाद जी जब वो हिंदू थे तब उनका कोई विकास नहीं होगा, उनकी पत्नी ये बैठी हुई है बगल में, लेकिन जब से वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिए तब से वो शिखर पर पहुंचते चले जा रहे हैं। एक बेटी डॉक्टर हो गई, दूसरी बेटी जो है पढ़ रही है, आगे वो भी कुछ हो जाएगी, लड़का वकील हो गया। मतलब इस तरह से जब आप इन बातों को जीवन में उतारेंगे, ऐसे तमाम साथी हमारे, तो यह हमको प्रयास करना है कि हमको सीलों का पालन अवश्य करना है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। 2 मिनट समय और मैं आपको लूँगा। आज जिस बच्चे का जन्म हुआ है, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उस बच्चे को हैं कि भविष्य में वो
इस देश का एक ऐसा नागरिक बन करके उभरे कि आज उसकी पहचान नहीं है, वो अपने माता पिता के द्वारा पहचाना जा रहा है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी अपनी एक पहचान होगी। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो बच्चा अपनी एक पहचान बनाए। तो मैं आपके बीच में यहाँ आया हूँ, तो मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ, लेकिन आपके बीच आया तो हमारी एक पहचान कैसे बन गई कि मैं एक शिक्षक हूँ। और जब शिक्षक बन करके आया मैं, तो वहाँ हमारी पहचान शिक्षक के रूप में है। ऐसे वो बच्चा भविष्य में बहुत ऊंचाइयों तक जाए, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत साधुवाद। कैसा अपना देखे मन।